जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कंपोजिशन स्कीम में फॉर्म फॉर्मेट्स के बारे में। यानी जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में ऑप्ट करना चाहते हैं उनको किन किन फॉर्म्स में अप्लाई करना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। जीएसटी CMP 01। जीएसटी CMP 01 उन पर्सन पर लागू होगा जो इस एक्ट के अपॉइंटेड डे से पहले किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे तथा जीएसटी में माइग्रेट होते हैं। उनको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए जीएसटी CMP 01 में अप्लाई करना होगा। इस स्कीम को ऑप्ट करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2017 थी, जिसको सरकार ने 16 अगस्त 2017 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड पर्सन अगर जीएसटी में माइग्रेट होते हैं तथा उनका एनुअल टर्नओवर 75 लाख या 50 लाख से कम होता है तथा वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको जीएसटी CMP 01 में 16 अगस्त 2017 से पहले अप्लाई करना होगा। जीएसटी CMP 02 उन पर्सन पर लागू होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में नॉर्मल टैक्स पेयर अगर कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो उनको जीएसटी CMP 02 फाइल करना होगा। नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफ़र केवल नेक्स्ट फिनंशियल ईयर से ही संभव होगा। इसलिए वो रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है तथा कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो उनको नेक्स्ट फिनंशियल ईयर से पहले जीएसटी CMP 02 में अप्लाई करना होगा। जीएसटी CMP 03 इसमें स्टॉक डिटेल्स फिलअप करनी है। जो पर्सन जीएसटी के अपॉइंटेड डे से पहले दिन किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड होते हैं तथा जीएसटी में उनका माइग्रेशन होता है, उनको एग्जिस्टिंग लॉ से जीएसटी में जो स्टॉक शिफ्ट होता है उस स्टॉक की डिटेल जीएसटी CMP 03 में फाइल करनी है। जीएसटी CMP 04 यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना टैक्स पे करेंगे, अगर वो किसी भी समय ये चाहते हैं कि उनके लिए कंपोजिशन स्कीम वाइबल नहीं है तथा उनको नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र करना है, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना है, तो उनको जीएसटी CMP 04 में अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जीएसटी CMP 05 अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं तथा इसकी एप्लीकेशन जीएसटी CMP 04 में फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर
किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या क्यूरीज होने पर कंसर्न पर्सन को जीएसटी CMP 05 में शोकॉज नोटिस इशू करेंगे। जीएसटी CMP 06 यानी उन पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट से CMP 05 का नोटिस मिला है, तो उस नोटिस का जवाब उनको CMP 06 में फाइल करना होगा। जीएसटी CMP 07 उस पर्सन के द्वारा डिपार्टमेंट के नोटिस के बदले में जो जवाब दिया गया था, उससे अगर डिपार्टमेंट संतुष्ट होता है तो ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस या संतुष्ट नहीं होने पर ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन जीएसटी CMP 07 में इशू करेंगे। अब हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने वालों को अपनी रिटर्न्स कौन से फॉर्म में फाइल करनी है। जो पर्सन जीएसटी में कंपोजिशन ऑप्ट करते हैं, उनको अपनी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी होगी तथा उनके लिए GSTR 4 एंड 4A में अपने डाटाज फिल करने हैं। GSTR 4A में बेसिकली ऑटो पॉपुलेटेड इनवर्ड सप्लाई से फिल होंगे तथा GSTR 4 में अपनी सेल्स डिटेल को फिल करना है। ये रिटर्न्स उस क्वार्टर के एंड होने के नेक्स्ट महीने में 18 तारीख तक फाइल करनी है। आज हमने देखा कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्म फॉर्मेट्स लागू है। शायद आपको इनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।